वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे इंग्लिश के रूट वर्ड्स की सीरीज। आपको पता है इससे पहले मैं आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सारे के सारे पढ़ा चुकी हूँ। आर्टिकल का टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमने स्टार्ट किया है रूट वर्ड्स की सीरीज। इसमें हम डेली के 10 to 12 वर्ड्स जो हैं वो पढ़ते हैं रूट वर्ड से। इससे क्या होगा, आपको ना आसानी से ये चीजें याद रहेंगी, आप इसको कनेक्ट करके पढ़ पाएंगे। ये क्लास चाहे आप एस्टेट 2023 की तैयारी कर रहे हो, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, EMRS की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वहाँ प्लेलिस्ट में 2 ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, एक एस्टेट 2023 इंग्लिश ग्रामर के नाम से एंड दूसरा फोल्डर आपको मिलेगा चंडीगढ़ PRT इंग्लिश ग्रामर के नाम से। वहां से जाकर आप इन्हें चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं आज के रूट वर्ड्स पढ़ना। सबसे पहला जो वर्ड है वो आप देख रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहला वर्ड लिखा है पेन। पेन का मतलब क्या होता है? PAN। ये जो पेन है ये किसको शो करता है? ये ऑल यानी कि सभी को शो करता है, यानी कि किसके लिए यूज होता है? सभी के लिए, ऑल के लिए यूज होता है। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हैं, जैसे पेन ह्यूमन। पेन मतलब सभी, ह्यूमन मैंने इंसान, यानी कि सभी इंसान, फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, यानी कि सभी मानवता के लिए क्या यूज करते हैं? पेन ह्यूमन यूज करते हैं। पेन का मतलब होता है सभी, ह्यूमन का मतलब मानवता, इंसान, ठीक है। तो फॉर ऑल ह्यूमैनिटी के लिए यूज होगा, सभी मानवता के लिए, यानी कि जितना भी है सब किसके लिए? मानवता के लिए। तो पेन ह्यूमन इज यूज्ड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। तो पेन ऑल किसके लिए यूज होगा? पेन क्या होता है? ऑल होता है। पेन ह्यूमन मतलब मानवता के लिए, ठीक है। तो आई होप ये फर्स्ट वर्ड जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पेन ह्यूमन का मीनिंग क्या होता है? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। इसके बाद हम सेकेंड पॉइंट पर चलते हैं। इसका नाम है पैंथीज्म, ठीक है। पैंथीज्म, इसको आप ऐसे पढ़ेंगे पैंथीज्म। अब ये जो थीज्म वर्ड है किसको दिखाता है? गॉड के लिए यूज होता है। जहां भी आपको ये THE वाला वर्ड दिखाई देगा, चाहे वो थीज्म हो, थियो हो, ये सारे वर्ड्स किसको रिलेट करते हैं? कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड होते हैं। तो जहां भी आपको ये थियो वाले वर्ड है, ये थीज्म वाले वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स दिखाई देंगे, वो भगवान के लिए यूज होंगे। इसका मीनिंग होता है वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स। पेन मैंने सभी, थीज्म मैंने पूजा करना, सभी भगवानों की क्या करना? पूजा करना, या सभी गॉड जो है वो हमारे लिए क्या है? पूजनीय, या सभी हमारे लिए क्या है? इक्वल है। तो वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स यानी सभी भगवानों की क्या करना? पूजा करना, समान पूजा करना। तो पैंथीज्म इज रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, ठीक है। तो पैंथीज्म क्या है? वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स है। तो सेकेंड वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते थर्ड पर, पेनाकिया। पेनाकिया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको एंटोनिम सिनोनिम में भी पढ़ाया था, ना जाने कितनी बार PYQ क्वेश्चंस में आया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ना। पेनाकिया होता है क्योर फॉर ऑल डिजीज, सभी डिजीज के लिए, सभी बीमारियों का एक ही हल, एक ही दवा, उसे हम क्या बोलते हैं? पेनाकिया बोल देते हैं, ठीक है। पेनाकिया क्या होता है? अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। ये PYQ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पेनाकिया क्या होता है? क्योर फॉर ऑल डिजीज, तो ये भी याद रखना है। इसके बाद है पेनोरमा। पेनोरमा क्या होता है? एन ऑल राउंड व्यू, यानी कि किसी चीज का पूरा व्यू क्या होता है? पेनोरमा होता है। हमारे यहाँ पर हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक ना मतलब वो बनाया गया है, हम उसे क्या बोलते हैं? पेनोरमा सेंटर है, जहां पर ये नहीं होते, मैं एकदम से मेरे माइंड में से ना नाम निकल गया, जहां पर हम ये अलग अलग चीजें रखी होती है, कई साइंटिफिक चीजें हैं, कई कोई कुछ चीज है, उसका म्यूजियम, हाँ टाइप ऑफ म्यूजियम कह सकते हैं। तो पेनोरमा म्यूजियम बनाया गया कुरुक्षेत्र में, तो बहुत सुंदर है। वहां पर सभी चीजों का क्या है? व्यू है। तो एन ऑल साउंड व्यू, राउंड व्यू, ठीक है। तो पूरा का पूरा व्यू दिखाना क्या होता है? पेनोरमा होता है। तो पेनोरमा किससे रिलेटेड है? पूरे व्यू से रिलेटेड है, एन ऑल राउंड व्यू है, ठीक है। तो पेनोरमा इज रिलेटेड टू एन ऑल राउंड व्यू। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पेंडेमिक की। पेंडेमिक होता है अफेक्टिंग ऑल, जो सभी को क्या करे? पूरी तरीके से प्रभावित करता है। जैसे आपने पढ़ा था, ये पेंडेमिक आ गया, पेंडेमिक आ गया। कोरोना को हम नहीं बोलते थे कि पेंडेमिक आ गया है, तो पेंडेमिक क्या है? जो सभी को इफेक्ट करता है। कोरोना ने सबको इफेक्ट किया था, किसी की भी लाइफ ऐसी नहीं थी जो कोरोना से इफेक्ट ना हुई हो। कहीं ना कहीं हर किसी की लाइफ पर कोरोना ने बुरा प्रभाव डाला। तो पेंडेमिक क्या होता है? अफेक्टिंग ऑल, जो सभी को क्या करता है? प्रभावित करता है। तो हमने यहाँ पर पेन से रिलेटेड 5 वर्ड्स पढ़े हैं, तो जो किसको दिखाते हैं? ऑल को दिखाते हैं। यहाँ पर पेंडेमिक का मतलब होता है जो सभी को इफेक्ट करे। पेनोरमा का मतलब होता है ऑल राउंड व्यू। पेनाकिया हमने पढ़ा, जो सारी डिजीज का एक ही इलाज क्या होता है? पेनाकिया होता है। पेन ह्यूमन क्या होता है? जो ह्यूमैनिटी के लिए यूज किया जाता है, पूरी ह्यूमैनिटी आ जाती है। पैंथीज्म होता है जहां पर सभी भगवान की इक्वली पूजा की जाती है।
तो यहाँ तक के आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आपको ये 5 वर्ड्स जो है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्योंकि बहुत ये इजी होता है जब हम इसको किसी रूट वर्ड से याद कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं थियो। अभी मैंने आपको अभी बताया भी था कि जो थियो वर्ड है, ये जो थियो वर्ड होता है ये किसके लिए यूज होता है? भगवान के लिए यूज होता है। जहां पर भी आपको थियो वगैरह ये वाला वर्ड दिखाई देगा वो किसके लिए यूज होगा? गॉड के लिए यूज होगा। तो यहाँ पर है थियोलॉजी। लॉजी का मतलब ये यहाँ पर जहां भी आपको ये लॉजी वर्ड दिखाई दे वो किसी न किसी की स्टडी को दिखाता है। तो थियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी, स्टडी ऑफ गॉड। थियो किसको दिखाएगा? भगवान को। लॉजी किसको दिखाता है? स्टडी को। तो थियोलॉजी क्या हो जाता है? स्टडी ऑफ गॉड हो जाता है। तो थियोलॉजी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ गॉड, ठीक है। तो थियोलॉजी क्या है यहाँ पर? स्टडी ऑफ गॉड है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थियोक्रेसी की, ठीक है। क्रेसी जहां भी दिखाई देगा वो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से जोड़ेगा, जैसे डेमोक्रेसी है, ऑटोक्रेसी है, ठीक है। ये सारे क्रेसी वाले वर्ड जो है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं? वहां की मतलब गवर्नमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पर थियो वर्ड जो है वो भगवान के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो क्रेसी वर्ड है वो किसके लिए यूज हो रहा है? यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो यहाँ पर जो थियो है वो भगवान के लिए यूज है, क्रेसी वर्ड जो है वो गवर्नमेंट के लिए यूज है। यानी कि किसकी सरकार होगी? गवर्नमेंट बाय गॉड्स, गॉड्स की सरकार, गॉड के द्वारा यहाँ पर क्या किया जा रहा है? शासन किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा? थियोक्रेसी। थियोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ गॉड, लॉजी रिलेटेड है स्टडी से एंड क्रेसी रिलेटेड है गवर्नमेंट से। तो थियोलॉजी का मतलब होगा स्टडी ऑफ गॉड एंड थियोक्रेसी का मतलब होगा गवर्नमेंट बाय गॉड्स, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पैंथीज्म। फिर है यहाँ पर पैंथीज्म। पैन का मैंने अभी आपको बताया था ऑल होता है, थीज्म का मतलब गॉड। तो यहाँ पर भी मैंने थियो वाले में भी इसको ऐड कर दिया है। इसका मीनिंग होगा द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स, सभी भगवान की क्या करना? पूजा करना। तो यहाँ पर पैंथीज्म जो है वो किसे दिखाता है? द वर्शिप ऑफ ऑल गॉड्स को दिखाता है, ठीक है। इसके बाद है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म सिंगल, मोनो किसे दिखाएगा? सिंगल को। थीज्म किसे दिखाएगा? गॉड को, ठीक है। तो मोनोथीज्म, मोनो मैंने सिंगल, थीज्म मैंने वर्शिप करना गॉड की, द वर्शिप ऑफ वन गॉड, सिर्फ एक भगवान की पूजा क्या होगी? मोनोथीज्म होगी। पैंथीज्म मतलब सभी भगवान की पूजा। पैन किसको दिखाएगा? ऑल को दिखाएगा। तो यहाँ पर हमारे जो वर्ड्स हैं थियो वाले वो भी कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको 4 वर्ड्स पढ़ाए हैं जो थियो से रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था थियोलॉजी, लॉजी रिलेटेड है स्टडी से, तो भगवान की स्टडी। थियोक्रेसी, क्रेसी रिलेटेड है गॉड से, गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट बाय गॉड्स। इसके बाद पैंथीज्म मैंने आपको पढ़ाया, पैन मैंने ऑल, थीज्म मैंने गॉड, तो सभी भगवानों की इक्वली पूजा। मोनोथीज्म यानी कि सिंगल, थीज्म मैंने पूजा, तो मोनोथीज्म हो गया वर्शिप ऑफ वन गॉड। तो यहाँ तक का थियो वाला वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं गम वर्ड की। ये जो GAM वर्ड है ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये रिलेटेड होता है, ये जो GAM वर्ड है ये शादी से रिलेटेड होता है। इसको ना आप ऐसे याद रख सकते हैं, जिसकी भी शादी होती है वो गम में डूब जाता है। तो जो GAM गम वर्ड है वो किसको दिखाएगा? मैरिज को दिखाता है, ठीक है। मैरिज के लिए हम कहीं ना कहीं से यूज करते हैं। अब यहाँ पर पहला वर्ड है मोनोगैमिस्ट। मोनो मैंने सिंगल, गैमिस्ट मैंने शादी। तो जो सिंगल पर्सन से शादी करे वो क्या होता है? मोनोगैमिस्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है? मोनोगैमिस्ट है। हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ शादी जो मोनोगैमिस्ट होती है, ठीक है। मतलब एक ही पर्सन से शादी अलाउड है हमारे यहाँ, मतलब हिंदू धर्म में हमारे, तो मोनोगैमिस्ट होता है। मैरिड टू वन पर्सन, ठीक है। तो वन पर्सन से शादी करना क्या होता है? मोनोगैमिस्ट होता है। तो मैरिड टू वन पर्सन क्या होगा? मोनोगैमिस्ट। इसके बाद अब बायो पर जो ये वर्ड है बिगैमिस्ट, बिगैमिस्ट का मतलब होता है मैरिड टू 2 पर्सन, 2 पर्सन से शादी करना क्या होता है? बिगैमिस्ट होता है। मोनो मतलब सिंगल को दिखाता है, बाईगैमिस्ट होता है, बिगैमिस्ट नहीं बाईगैमिस्ट बोलेंगे हम इसे, बाईगैमिस्ट होता है मैरिड टू 2 पर्सन। 2 पर्सन से शादी करना क्या होगा? बाईगैमिस्ट होगा। बाई वर्ड जहां भी यूज हो जाता है वो 2 पर्सन के लिए यूज होता है। मोनो वर्ड जहां भी यूज होता है वो सिंगल पर्सन के लिए यूज होता है। तो मोनोगैमिस्ट का मतलब होता है मैरिड टू 1 पर्सन एंड बाईगैमिस्ट का मतलब होता है मैरिड टू 2 पर्सन। 2 पर्सन से शादी बाईगैमिस्ट, 1 पर्सन से शादी मोनोगैमिस्ट। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पॉलीगैमिस्ट। पोली मतलब मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पोली वाले वर्ड्स बताए थे। मैंने आपको कहा था कि जो पोली वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं बहुत सारी, मतलब 2 से ज्यादा चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 या 3 से ज्यादा चीजों के लिए हम पोली का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये 2 से ज्यादा लोगों से शादी करना, मैरिड टू मैनी पर्सन्स क्या होगा? मैरिड टू मैनी पर्सन्स पॉलीगैमिस्ट होगा। तो पॉलीगैमिस्ट का मतलब होता है जहां पर बहुत सारे लोगों से शादी की जाती है वो क्या होता है? मतलब कोई एक पर्सन जो बहुत सारे लोगों से शादी करेगा वो क्या होगा? पॉलीगैमिस्ट होगा, मैरिड टू मैनी पर्सन्स। इसके बाद है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट होता है, ये जो मिस वर्ड है ना ये दिखाता है हेट को दिखाता है। जहां भी जैसे मिस वर्ड यूज होगा वहां पर ये किसको शो करेगा? हेट को शो करेगा। तो मिसोगैमिस्ट इज यूज फॉर 1 पर्सन हु हेट्स मैरिज, जिसको शादी से क्या होती है? घृणा होती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिन्हें शादी से घृणा होगी।
जो शादी से दूर भागते होंगे मिसोगैमिस्ट होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होती शादी, तो होते हैं मिसोगैमिस्ट, यानी कि वन हु हेट्स मैरिज, जिससे शादी से क्या होती है, जो हेट करता है शादी से, वो क्या होता है, मिसोगैमिस्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक के जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो गम वर्ड है वो किसे दिखाता है, गैम वर्ड है वो दिखाता है आपके मतलब शादी के लिए शो होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा मोनोगैमिस्ट, बाईगैमिस्ट, पॉलीगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, शादी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं अच्छे से, जितने मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आई होप ये रूट वर्ड्स आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, और हम ऐसे थोड़े थोड़े करते हुए सारे याद कर लेंगे, ये सारे आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और अगर आपको चंडीगढ़ पीआरटी के लिए नोट्स चाहिए तो आप एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहां पर आपको एसएस प्लस जनरल अवेयरनेस के नोट्स देखने को मिलेंगे। एक फोल्डर मिल जाएगा जस्ट ₹49 का है वो, वहां पर जितने भी आगे मैं क्लासेस पढ़ाऊंगी ना, इन जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, एसएस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो सारे वहां पर ऐड करते जाएंगे हम। अभी आपको वहां पर जैसे अलग अलग सेक्शंस जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं, तो आप जाइए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट हमारी टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।